गाइस वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में इतना ब्लड बाथ हुआ, इतना ज़्यादा शार्प गिरावट आई है, इन सब के रीजन क्या थे, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना चाहिए और हमारी टाइम आ गया है इन्वेस्टमेंट करने का या हमें वेट करना चाहिए। इन सब चीज़ों में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। तो आज मार्केट खुला तो नॉर्मल ही था, लेकिन उसके बाद से जो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई वो काफ़ी ड्रास्टिक थी। काफ़ी सारे लोगों के जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग थे वो कट गए, जिसके कारण निफ्टी जैसे इंडेक्स में 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आई। लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट आई है स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में। निफ्टी माइक्रो कैप 250 में तो मोर देन 4% का फॉल आया है। सबसे कम गिरावट जो थी वो निफ्टी में थी, क्योंकि निफ्टी का वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर इंडेक्स वैल्यूएशन काफ़ी ठीक है। अदर इंडेक्स का पी वैल्यू देखेंगे और निफ्टी का पी देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, निफ्टी का पी काफ़ी कंफर्टेबल जोन में है। तो क्या आप लोग को लगता है कि मार्केट और गिरेगा? थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन ज़्यादा अब नहीं गिरने वाला है। काफ़ी हद तक तो करेक्ट हो गया, 6-7% तो नीचे आ चुका है मार्केट ऑलरेडी अपने हाई से। लेकिन इस माहौल में गिरावट होने पे, यानी इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे हो रही है? आप ऑब्जर्व करेंगे कि आज एफआईआई ने करीब 3.8 करोड़ का माल सेल किया और डीआई ने उससे करीब 1000 करोड़ ज़्यादा माल बाई किया है। उसके बाद भी इतना मार्केट क्यों गिरा? जाहिर सी बात है, बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं, जो कोविड के बाद मार्केट में आए थे, जिन्होंने केवल अप ट्रेंड ही देखा है, 4 साल से उन्होंने 12,000 से मार्केट को 25,000 से ऊपर देख लिया, तो उन्हें लगा कि मार्केट में बस पैसा ऊपर ही बनता है। तो वो हल्की सी गिरावट आ रही है तो उसमें उनका पेशेंस था। लेकिन आज जब निफ्टी 24,500 के लेवल के नीचे आई तो उनका पेशेंस लेवल जवाब दे गया और पैनिक में उन्होंने और तेज़ी से सेलिंग का चालू कर दी। इवन काफ़ी लोग के तो 25,000 के नीचे ही पेशेंस जवाब देने चालू कर दे। तो ये जो बिकवाली है ये रिटेलर्स की है, ये डीआईज की नहीं है। एफआई तो कंटिन्यूस कर रहे हैं, लेकिन एफआई जितनी सेलिंग कर रहे हैं, हमारे डीआईज भी उतनी बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर मंथ का जो डाटा आया था उसमें करीब म्यूचुअल फंड वाले लोग के पास 1.86 लाख करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, जो कि वो लोग बाई कर रहे हैं डेली। तो ऐसी कोई कैश क्रंच नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? रिटेलर के पास में। एफआई बेच रहे हैं, ठीक है, वो तो पैसा बनाने के लिए आते हैं, निकल जाते हैं। डीआईज बाई भी कर रहे हैं। तो मार्केट इतना ज़्यादा नहीं वन वे गिरेगा जितना आप लोग को लग रहा है। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं। जितनी भी गिरावट हो रही है, आप अपना पैसा स्टैगर वे में, सपोज आपका 100 रुपये आपके पास में है, तो जब मार्केट अपने हाई से टॉप से 10% करेक्ट होगी तो आपको करीब 20% लगा देना है। जब 20% करेक्ट होगी तो आपको 40% लगा देना है पैसा अपना। तो लमसम अपनी सिप कंटिन्यू रखनी है। लमसम भी आपको धीरे धीरे, मार्केट अच्छे लेवल पे आ रहा है, 24,000 के आसपास में, आपको अपने कैपिटल का करीब 20% जो भी आपके पास कैश है वो लगा देना है मार्केट में, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि काफ़ी सालों बाद आई है करेक्ट होने की वजह से। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट गिरा है, इसमें इतनी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जिनके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो हैं वो कम गिरे हैं, लेकिन जिनके पर्सनल पोर्टफोलियो थे, जिन्होंने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक नहीं लिए थे, जिन्होंने हाई पी के स्टॉक ले लिए थे, जो कि बहुत चढ़ रहे थे तो आपने भी यूफोरिया में खरीद लिए थे, वो स्टॉक मुँह के बल गिरे हैं, आज काफ़ी तेज़ गिरे हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके जो फंड मैनेजर होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं। वो जो फंड लेते हैं वो काफ़ी एनालिसिस करके लेते हैं, उसका फंडामेंटल चेक करते हैं, टेक्निकल चेक करते हैं, उसके बाद लेते हैं। उनकी एक टीम रहती है, उनके पास अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर की क्या है। क्योंकि गिरावट में जो म्यूचुअल फंड कम गिरे, मार्केट जब बढ़े तो उतना बढ़े या उससे ज़्यादा बढ़े, और जब गिरावट हो तो उससे कम गिरे, यही उसका काम है। इसी को बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा क्रिएट हो रहा है अभी। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका जो मार्केट 6 से 7% गिरा है, लेकिन म्यूचुअल फंड जो हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड, उनका जो बीबी है वो 4% तक ही डाउन आया है। तो ये चीज़ें, जो 2% का अल्फा ना, ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको भी वैसे रहना है। मार्केट में गिरावट है, सेंटीमेंट डाउन है, होगा और गिरेगा, हाँ हो सकता है गिरे। अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड थी वो 3.8 के आसपास थी, वो 4.2 चली गई है। अभी लोगों को नहीं लग रहा है कि अगला जो रेट कट होने वाला है वो 0.5 बेसिस पॉइंट का होगा। अभी लग रहा है कि 0.25 हो जाए बहुत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। रिसेशन करीब हर कंट्री में है। इंडिया की भी जो कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा हाई पी पे स्टॉक चले गए थे। 40 पी, 45 पी, 50 पी पे स्टॉक चले गए थे। तो वो एक अपना एक जेन्युइन लेवल पे आ रहे हैं, जो कि लेवल्स पे उनको होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट अपने लेवल्स पे आएगा, एक अपने एवरेज लेवल पे आ रहा है। और ये करेक्शन जो था एक हेल्दी करेक्शन है। इसमें जो आउट हो रहे हैं, जो मार्केट से हट रहे हैं, वो वीक
इन्वेस्टर हो रहे हैं या वीक ट्रेडर हो रहे हैं। तो अगर आपका ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसमें आपको डाउन ट्रेड में रहना है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म में रहना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्ट बनना है, तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म रहना है। अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू रहिए या अच्छे इंडेक्स फंड के थ्रू रहिए। आप लोग पेनी स्टॉक के चक्कर में मत पड़िए। पेनी स्टॉक अगर लेने का शौक है, बहुत रिस्क लेना है, आज कुछ तूफानी करना है, तो आप लोग बेटर है कुछ म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, सो दैट एटलीस्ट उनके फंड मैनेजर की स्पेशलिटीज रहेगी, उसमें उनकी एक्सपर्टीज रहेगी, तो आप लोग को गिरावट लिमिटेड होगी। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ कि इतना हाई वैल्यूएशन पे कुछ पेनी स्टॉक्स हैं कि वो 50 to 80% तक करेक्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक अपने हाई से 40% करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने हाई पे बाई कर लिया है तो ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो काफ़ी रेट दिख रहा होगा। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर्ली एक्सपर्टीज से प्रॉपर्ली सोच समझ के लीजिए, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है ये एनालिसिस कर लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज़ें थी। तो आज की गिरावट जो हुई है काफ़ी बड़ी गिरावट है। इन्वेस्टर पॉइंट से मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्टैगर्ड वे में कुछ कुछ करके आप खरीदारी चालू कर सकते हैं। मार्केट अपने हाई से करीब 7% नीचे आ गया है। अब आप धीरे धीरे अपनी बाइंग कर सकते हैं। जितने परसेंट अपने हाई से गिरे उसका 2 टाइम्स करके उतना परसेंटेज अपने जो आपका पता आइडल पैसा है या जो आपने लिक्विड फंड में रखा है या एफडी में पैसा रखा है, वो पैसा आप मार्केट में डाल सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।